अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में और आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम मिलके अपने चैप्टर नंबर 12 टेस्ट एंड हेल्थ में से एक और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बहुत आसानी से। उम्मीद है कि काम आज भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलें आज हमने जो काम करना है उसकी तैयारी शुरू करें। तो फिर तैयारी में सबसे पहले क्या करना है, बुक ओपन करनी है। तो जल्दी से बुक ओपन कीजिए और आ जाइए पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है जो हम आज कंप्लीट करेंगे वो है आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस लिखा है, मेक क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड द की डिटेल्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ आंसर्स दिए गए हैं, हमें इनके सवाल बनाने हैं। ठीक है, स्टार्ट योर क्वेश्चंस विद द क्वेश्चन वर्ड। और हम सवाल किससे शुरू करेंगे? क्वेश्चन वर्ड से, जो हमें तमाम स्टेटमेंट्स के एंड में दिया गया है ब्रैकेट में। ठीक, तो चलें पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं ताकि फिर हम स्टेटमेंट पढ़ के उसका सवाल बना सकें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वी फाइंड सिट्रिक एसिड इन पैक्ड फूड्स। We find citric acid in packed foods and the question word is what? कि हमें सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? हमें सिट्रिक एसिड पैक्ड फूड में से मिलता है। जो स्टोर किए हुए खाने होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो हम सवाल क्या बनाएंगे कि सिट्रिक एसिड पैक्ड फूड में हमें क्या मिलता है? व्हाट हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो हम सवाल कुछ इस तरह बनाएंगे कि पैक्ड फूड में हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो हम सवाल इस तरह से लिखेंगे कि व्हाट डू वी फाइंड इन पैक्ड फूड्स। व्हाट डू वी फाइंड इन पैक्ड फूड, कि हमें पैक्ड फूड में क्या मिलता है? वी फाइंड सिट्रिक एसिड इन पैक्ड फूड। हमें पैक्ड फूड में सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट है, जाबिर बिन हयान डिस्कवर्ड द सिट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। Jabir bin Hayyan discovered the citric acid and nitric acid। कि जाबिर बिन हयान ने सिट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। एंड द क्वेश्चन वर्ड इज हु। क्या सवाल बनेगा जी? बहुत आसान सवाल बनेगा कि हु डिस्कवर, किसने डिस्कवर किए था सिट्रिक और नाइट्रिक एसिड को। तो इसका सवाल हम कैसे लिखेंगे? हम इसका सवाल कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हु डिड डिस्कवर द सिट्रिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। हु डिड डिस्कवर द सिट्रिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और इसका जवाब हमारे पास मौजूद है कि जाबिर बिन हयान डिस्कवर्ड द सिट्रिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। ठीक, आ गया समझ में? चलें आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, जाबिर बिन हयान रोट मोर देन 100 बुक्स। फिर पढ़िए, जाबिर बिन हयान रोट मोर देन 100 बुक्स, कि जाबिर बिन हयान ने 100 से ज़ायद किताबें लिखी। एंड द क्वेश्चन वर्ड इज हाउ। तो हम ये पूछ सकते हैं ना, इसका सवाल कुछ इस तरह से बनेगा कि कितनी किताबें लिखी, हाउ मैनी बुक्स। ठीक है, तो हम सवाल इस तरह से लिखेंगे, हाउ मैनी बुक्स डिड जाबिर बिन हयान राइट। हाउ मैनी बुक्स डिड जाबिर बिन हयान राइट, के जाबिर बिन हयान ने कितनी किताबें लिखी थी। तो हमारे पास जवाब मौजूद है कि जाबिर बिन हयान रोट मोर देन 100 बुक्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन का पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, सवाल तो बाद में बनेगा। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ हमारे पास है, जाबिर बिन हयान्स बुक्स टीचेस अस दैट हाउ टू मेक डिफरेंट थिंग्स। फिर पढ़िए स्टेटमेंट मेरे साथ, जाबिर बिन हयान्स बुक्स टीच अस दैट हाउ टू मेक डिफरेंट थिंग्स। जाबिर बिन हयान की किताबों से हमें क्या पता चलता है, हमें क्या सीखने को मिलता है कि नई चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि जाबिर बिन हयान की किताबों से हम सीखते हैं कि नई चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। एंड द क्वेश्चन वर्ड इज़ व्हाट। क्या सवाल बनेगा बताइए हमें कि जाबिर बिन हयान की लिखी हुई जो किताबें हैं वो हमें क्या बताती हैं।
उनसे हम क्या सीखते हैं, इसी तरह का सवाल बनेगा ना। जी हाँ, तो हम सवाल कुछ इस तरह से लिखेंगे कि व्हाट डू जाबिर बिन हय्यान्स बुक टेल अस। व्हाट डू जाबिर बिन हय्यान्स बुक टेल अस। ठीक है, कि जाबिर बिन हय्यान की लिखी हुई किताबें हमें किस चीज़ के बारे में बताती हैं। जवाब मौजूद है, जाबिर बिन हय्यान्स बुक्स टीच अस दैट हाउ टू मेक डिफरेंट थिंग्स, के उनकी किताबों से हमें पता चलता है कि हम मुख्तलिफ और नई चीज़ें कैसे बना सकते हैं। यानी कितनी अच्छी किताबें लिखी हैं। मुस्लिम साइंसदान थे जाबिर बिन हय्यान, और उनकी किताबों से आज हमें कितना फ़ायदा हासिल होता है कि हम उनकी किताबें पढ़ें तो हम नई चीज़ें बनाना, रिसर्च करना खुद से भी सीख सकते हैं। जी, बहुत अजीम अजीम मुस्लिम साइंसदान गुजरे हैं हिस्ट्री में। तो जनाब आज हमने क्या काम किया, आस्किंग क्वेश्चन की एक्टिविटी कंप्लीट की। 4 स्टेटमेंट्स थी, चारों स्टेटमेंट्स के हमने 4 क्वेश्चंस बना लिए। अब आपने ये काम करना है कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अपनी बुक में कंप्लीट करना है, साथ साथ कॉपी में लिख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और फिर इनकी तस्वीर, अपने काम की तस्वीर आपने अपनी टीचर को भेजनी है। लेकिन साथ एक ये काम भी करना है कि सिर्फ तस्वीर भेजने पे नहीं काम ख़त्म होगा, बल्कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएंगे। उस वॉइस रिकॉर्डिंग में तमाम क्वेश्चंस टीचर को पढ़ के बताने हैं आपने, ठीक है। तमाम क्वेश्चंस वॉइस रिकॉर्ड करेंगे और वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी काम के साथ भेजेंगे। तो चलें आप ये काम कीजिए मुकम्मल, और मैं मिलूंगी अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।